जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग 7-11 का क्वेश्चन 11 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है -π/2 से π/2 लिमिट और यहाँ पे sin स्क्वायर dx फंक्शन दिया। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम टोटल को आई मान लेते हैं। आई मानने के बाद देखेंगे कौन सा गुणधर्म लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू लिमिट दिया कितना -π/2 से और यहाँ पे π/2 लिमिट दिया। उसके बाद फंक्शन दिया है sin स्क्वायर एक्स और dx। इसको आई मान लिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगेगा। हम सबको पता है अगर कभी भी -a से a लिमिट दिया रहे तो आप हम लोग गुणधर्म P7 का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी भी लिमिट -a से a दिया रहे तो उस जगह पर हम लोग गुणधर्म P7 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गुणधर्म P7 होता है क्या। गुणधर्म P7 होता है -a से a लिमिट दिया रहे और f dx कोई फंक्शन दिया रहे तो उस जगह पर हम लोग गुणधर्म P7 प्रयोग करते हैं। गुणधर्म P7 का दो ठो फॉर्मूला होता है। एक ठो फॉर्मूला होता है, देखिए पहला फॉर्मूला क्या होता है। पहला फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 इंटू नीचे वाली लिमिट 0 हो जाता है और ऊपर वाली लिमिट जैसा है वैसे हो जाता है। नीचे माइनस ये था तो नीचे वाली लिमिट 0 हो जाता और ऊपर वाली लिमिट जो था वही हो गया। यहाँ पे 2 इंटू मतलब एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन, तो फंक्शन जो था वही फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये सब कुछ छोड़िए, डायरेक्ट याद रखिए अगर फलन पे अगर मतलब फंक्शन पे सम संख्या दे तो ये पहला वाला का उपयोग करेंगे। अगर विषम संख्या दे, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पे 2 दिया, 2 सम संख्या, 2 सम संख्या तो पहला वाला का उपयोग करेंगे। अगर विषम संख्या रहता तो दूसरा वाला भी उपयोग करते। तो चूँकि यहाँ पे 2 सम संख्या है तो पहला वाला का उपयोग करेंगे। तो देखिए पहला वाला का उपयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू P7 होता क्या था 2 इंटू नीचे वाली लिमिट 0 हो जाता और ऊपर वाली लिमिट जो था वही हो जाता। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है 2 इंटू नीचे वाली लिमिट को 0 हो जाता है, नीचे वाली लिमिट 0 हो जाता है और ऊपर वाले लिमिट जो रहता है वो वही रह जाता है और यहाँ पर हो जाता है sin स्क्वायर एक्स dx। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गुणधर्म P7 की सहायता से। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू 2 इंटू लिमिट क्या दिया, लिमिट 0 से π/2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और गुणधर्म लगेगा। हम सबको पता है अगर कभी भी लिमिट 0 से कुछ भी दिया रहे वहाँ पर हम गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गुणधर्म P4 होता है क्या। गुणधर्म P4 होता है अगर कभी लिमिट 0 से कुछ भी दिया रहे और f एक्स dx कोई फंक्शन दे तो उस जगह पर हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो गुणधर्म P4 का फॉर्मूला होता है लिमिट जो है उसको वही लिख देते हैं, लेकिन देखिए एक्स के जगह यहाँ हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट -x। सही होता है ना गुणधर्म P4, तो इसी को उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे गुणधर्म P4 हो जाएगा। लिमिट जो था उसको लिख दिया, लेकिन x के जगह यहाँ पे x है ना, ये वाला x यहाँ पे ना, x के जगह हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट -x। मतलब यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर π/2 -x। ये हो जाएगा x के जगह ऊपर वाली लिमिट -x। तो आगे देखिए यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू 2 इंटू 0 से π/2 लिमिट। उसके बाद देखिए sin π/2 मतलब 90, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम लोग 10th क्लास में कोस थीटा। तो मतलब sin स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या, समीकरण 1 में यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है। आई कितना हो जाएगा, आई 2i हो जाएगा। उसके बाद देखिए समीकरण 1 क्या दिया, समीकरण 1 में 2 यहाँ पे, उसके बाद लिमिट कितना 0 से π/2 है। उसके बाद फंक्शन क्या, फंक्शन है sin स्क्वायर एक्स यहाँ पे dx। समीकरण 1 लिख लिए। और समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में यहाँ पे 2 और लिमिट 0 से π/2 और फंक्शन क्या दिया कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 मतलब 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद लिमिट देखिए यहाँ से 0 से π/2 लिमिट यहाँ पे भी है और 0 से π/2 लिमिट यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों कॉमन आ रहा है। तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू लिमिट कितना 0 से π/2, 2 और लिमिट को हम कॉमन ले लिए। तो देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। क्या है कि 0 से π/2 लिमिट और 0 से π/2 लिमिट यहाँ से दोनों कॉमन ले लिए और यहाँ से 2 को भी कॉमन ले लिए। सिर्फ बचेगा sin स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 लिमिट कितना 0 से π/2। sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले e2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ होगा i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। उसके बाद लिमिट कितना 0 से π/2। अब हम सबको पता है x के जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू π/2
नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले बीच में माइनस, तो यहाँ -0। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर π/2। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।